सदगुरु सुखराम जी महाराज ने भिन्न हो भिन्न हो भिन्न हो देह को मति साख सुन कोई परम पद लिव माही के सुख राम रटन लिव आपे ले परम पद जाई। होता क्या है, कुछ कुछ तथाकथित ज्ञानी जो भजन करना नहीं चाहते या भजन पे उनका विश्वास नहीं है, उनकी संगत जब हम करते हैं तो हमको भी ऐसा लगने लगता है ये तो सुखराम जी महाराज की ही ज्ञान की साखी कह रहे हैं। तो महाराज ने तो कहा है कि भजन भक्ति करने से, रसना से, राम राम रटन करने से कुछ नहीं होगा, ये तो मेहर की बात है, यहाँ भजन की कोई आवश्यकता नहीं है, कहाँ तक भजन करेंगे। तो ऐसी ऐसी ऊंची ऊंची देश की ऊंची ऊंची अनुभव की साखी निकाल के हमको समझाते हैं, जबकि अभी हमारा विश्वास ही बैठने का है भजन पे, ध्यान पे। और ऐसे समय में ऐसे ज्ञान अगर किसी के मुख से हम सुन लेते हैं तो रही सही हमारी भजन करने की इच्छा भी चली जाती है। तो सावधान रहिए, ऐसे तथाकथित ज्ञानियों से सावधान रहो। भजन करना ही पड़ेगा, भजन के बिना कोई उपाय नहीं है। मगर भजन किसके लिए करना पड़ेगा ये समझना पड़ेगा कि भजन करना है सत्सबद नियंचर जागृत करने के लिए। सत्सबद नियंचर जागृति होने के बाद आगे सत्सबद के साथ ही ध्यान की यात्रा पूरी करनी है। तो ये मुख रटना बिन नाम बार लो इन घट आवे नहीं। मुख से राम राम रटन किए बिगर वो बार का नाम घट में नहीं आएगा। रटना की विध टाल के साजन करे अनेक, से सब हद का ख्याल है नाना विध का देख। नाना विध का देख परम पद कदे न पावे। नियंचर बंक नाल पिचम को वेदन आवे। हद बेहद में सब थके वेद भेद कल देख। रटना की विध टाल के साधन करे अनेक। रटना की विध यानी रचना से राम राम करना छोड़ के भेद से रटना से राम राम करना ही पड़ेगा। इसको छोड़ के अगर मन से ही सूरत दोनों श्वासों में लगा के बैठे हैं या और कोई प्रकार की साधना करते हो तो ये सब हद का ख्याल है, हद के परे नहीं जाओगे। नाना तरह के कर्मकांड, नाना तरह के बाहर के उपाय करके देख लो, हद के परे नहीं जाओगे, परम पद में नहीं जाओगे। परम पद में जाता है नियंचर, परम पद में पहुंचोगे बंकनाल से। ये नियंचर बंकनाल का भेद रटना से राम राम करने के बाद ही आपको मिलेगा।
ने अंचल बंकनाल पिचम को वेदन पावे, हद बेहद में सब थके वेद वेद कल देख। वेदों की कला, वेदों का मंत्र, वेदों का योग, वेद में योग है, श्वासा की क्रिया ये वेद में बताई है। ये हद और बेहद तक का सारा उपाय है। सुखराम कहे बेहद परे ये नहीं पावे ठोड़, ये बेहद के परे नहीं जाएंगे। बाहिर क्रिया जापसु यारी हद लग दौड़, तो इसके लिए रटना से रटन करना पड़ेगा। इसलिए महाराज सावधान कर रहे हैं कि देह को मती साख सुख हुई। ये वाणी में ये ऐसी साखी आएगी जो भजन का काट करने वाली है, जो हमारे अंदर भ्रम पैदा कर सकती है। अगर हमारी ध्यान की स्थिति नहीं है, हम वाणी को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे, तो ऐसी एक एक साखी अध बीच में उसको पकड़ लेते हैं, उसको उसी का अर्थ करते हैं। आगे पीछे की अगर हम नहीं पढ़ते हैं, ये किस संदर्भ में कहा है, कब कहा है, क्यों कहा है, तो हम बहक सकते हैं, भ्रम आ सकता है। तो महाराज कहते हैं कि भ्रमित मत हो। ऐसी साखियां आपको मिलेगी। देह को मती साख सुन कोई, परम पद लिव माई। परम की प्राप्ति तो लिवबद्ध भजन करने से ही होगी, और लिव तब लगेगी जब रचना से आप राम राम रटन करोगे, प्रेम से भजन करते करते लिव लग जाएगी, और लिव से ही परम पद की प्राप्ति होगी। कह सुखराम रटन लिव आपे ले परम पद जाए। यानी रटना से राम राम करते करते जब भजन में लिव लग जाएगी, तो आप परम पद में निश्चित जाओगे, जरूर जाओगे। आपे थके सहज में कोई, थका बात है साची, के सुख राम मन कर छाड़े, सोई सर्व विध काची। महाराज फरमाते हैं, आप थके, कब थके? करते करते, भजन करते करते आप थक गए, यानी आपकी रचना थक गई। श्वासोश्वास में रचना से राम राम नहीं किया जा रहा है, रचना थक गई है। तो महाराज कहते हैं ये रीत सच्ची है। ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप भजन बराबर कर रहे हो। आप थके सहज में कोई, यानी भजन करते करते थक जाते हो, तो ये बात सच्ची है। और कोई दूसरा चुपचाप बैठा है और उसने भी रटन करना छोड़ दिया, उसकी बात झूठी है। जानबूझकर रचना को बंद कर लेना ये भजन की रीत नहीं है। कह सुखराम मन कर छाड़े सोई सर्वविद काची। मन से रचना को थकाना नहीं है, यानी रचना जब तक चलती है तब तक रचना चलाओ। अपने आप जब सहज में थक जाएगी तो उसे थकने दो। दोनों बात बता रहे हैं कि रसना से व थकी जब मन की, जीव भजन सु लागे, के सुखराम सुनो बैरागी, भरम हंस का भागे। तो ये रसना सहज में थक जाती है और फिर जीव भजन में लगता है, यानी हमारी सुरती भजन करते रहती है, भजन का आनंद लेती है। भजन बंद हुआ नहीं है, केवल इंद्रिया थकी है, मगर जीव तो अभी भजन में लगाई है।
तो मन से रचना को थकाना नहीं है, थक गई करके बैठ जाना नहीं है। जब तक वो चलेगी तब तक रचना से भजन करते रहो। करता भजन थके जो माही, सो सब थकने दीजे, के सुख राम भजन बिन मन सु, एको बात न लीजे। करता भजन थके जो माई, सो सब थकने दीजे। भजन करते करते भीतर में जो कुछ भी हो रहा है वो होने दो, होगा यही। भजन करते करते रचना थक जाएगी तो थकने दो। के सुख राम भजन बिन मनसू, एको बात न लीजे। भजन के अलावा मन में दूसरे किसी भी विचार को मत लाओ, उसमें भीड़ भाड़ मत करो, मिलावट मत करो। रचना थक गई तो कोई बात नहीं, आपकी सुरती निरंतर शब्द के साथ लगी रहेगी। आपको भीतर में क्या हो रहा है ये सुरती के द्वारा पता चलता रहेगा। रचना थक गई करके आपका भजन थक गया ऐसा नहीं है। बुध में बुध, सुध में सुध वे, तो चर्चा कर आई, के सुख राम नहीं तो स्वामी, आगत लखीन जाई। बैरागी को महाराज समझा रहे हैं, हे स्वामी, बुद्ध में बुद्ध यानी आपकी समझ में समझ हो तो चर्चा करो। चर्चा कैसी करनी है? शुद्ध बुद्ध से, शुद्धि से, बुद्धि से। जितना कुछ भी हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, या जितना हमने समझा है, जाना है, उसके आधार से दूसरे के साथ चर्चा करनी चाहिए। बुद्ध में बुद्ध, शुद्ध में शुद्ध, तो चर्चा कर आई। तुमने कुछ निर्णय ही नहीं किया है, तुम कुछ जानकारी ही नहीं रखते हो और चर्चा करने आए हो तो चर्चा का हल नहीं होगा। जितना कि कुछ जानते हो उसके द्वारा आपकी जानकारी जो है उसके द्वारा चर्चा में प्रश्न करना चाहिए, पूछना चाहिए, तो विषय का हल होगा। यानी हमारी समझ में आएगा कि हम जहाँ तक समझ रहे थे ये बात उससे आगे है। नहीं, मैं सब जानता हूँ, ऐसा कहोगे तो चर्चा नहीं होगी। एक कोई महिला थी और उसको आदत थी कि उसे सब कुछ आता है और ये वो कहती भी थी सबको, हाँ हाँ मैं जानती हूँ, हाँ हाँ मुझे सब आता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बताने वाले भी चुप हो जाते थे। जब अगली कह रही है मुझे सब आता है, तब क्या बताया जाए। अब एक दिन पियर से पिताजी का फोन आया, बेटी मैं आपके घर आ रहा हूँ और क्या खिलाओगी। बेटी ने कहा, पिताजी आप जो कहो। तो हमारे महाराष्ट्र में विशेष प्रकार का एक
मिष्टान्न बनता है जिसका नाम है पूरन पोली। अब वो पिताजी भी महाराष्ट्र का रहा होगा, बेटी भी महाराष्ट्र की होगी। पिता ने कहा बेटी मेरी इच्छा है पूरन पोली खाने की। बेटी ने कहा पिताजी आ जाओ, आप जो चाहते हो वही। पूरन पोली की क्या बात है। अब बेटी की तो आदत थी कि जो चीज बनाने आती नहीं है उसको आती करके कह देना।